क्या सर, गर्लफ्रेंड बनाने में थोड़ा बहुत पैसा खर्चा होता ही है। अभिषेक सर, बहुत डेडिकेशन है आपके अंदर। एग्जाम निकल जाएगा आपका। ये काम में तनको मन नहीं लग रहा है ना? कोई बात नहीं है। हम भी जब नौकरी ज्वाइन किए थे ना, हमको मन नहीं लगता था। आर्मी के बहाली में दौड़ने के लिए गए थे, लेकिन उतना उतना आपस में सटता था तो हम मेडिकल में छटा गए। आप मन ला के पढ़िए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। देखो, जब ऑडियंस को कोई मूवी या सीरीज पसंद आती है ना, तो लोग यही बोलते हैं, भाई ये मूवी नहीं, ये एक इमोशन है। और हाल ही में रिलीज हुई पंचायत 2 के बारे में भी लोग यही बोल रहे हैं। और इसके जो कैरेक्टर है ना, वो आजकल टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं। इतनी बढ़िया एक्टिंग, इतनी रियलिस्टिक एक्टिंग की है, वाकई देखकर मजा आ गया। तो आज उसी सीरीज के कैरेक्टर विकास उर्फ चंदन रॉय आज हमारे साथ हैं। हाय चंदन, हाउ आर यू? वेलकम टू नव भारत टाइम्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा यही सवाल रहेगा कि कैसे रिएक्शंस मिले? रिएक्शन तो बहुत बढ़िया मिला है। जैसा हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बेहतर मिला है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। और देश देश से बाहर से भी लोगों का रिस्पांस आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, हम लोगों ने जो इतने टाइम से मेहनत किया था, आज वो सक्सेसफुल रहा है। अच्छा। अच्छा, तो आपको बहुत लग रहा होगा कि लोग आपको दूर दूर से अब पहचान रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं। कोई ऐसा किस्सा जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहोगी? ऐसा तो मतलब सारे मैसेज आ रहे हैं, तो उनमें से किसी एक को छांटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट हाँ, जैसे अभी आज ही की जो घटना है ताजा ताजा, वो मुझे याद आ रहा है कि मेरा एक दोस्त है गांव का। वो सिकंदराबाद में रेलवे में वो टेक्नीशियन है। तो आज जो बेचारा अपने इंजन के बॉगी से मेरे को कॉल किया था। इंजन में अच्छा। है ना, वो इंजन से कॉल किया था कि भाई देखो यार तुम्हारा, हाँ अपने वो दोस्त लोग, कई लोग बैठे हुए थे। तो बड़ा अच्छा सा लगा कि चलिए मेरे गांव में मतलब हम लोग बचपन में एक साथ खेलते थे, एक साथ बड़े हुए, एक साथ स्कूल गए हैं। तो आज उससे बात करके ऐसा लग रहा कि ये बंदा मेरे को इतना भाव क्यों दे रहा। हम लोग तो दोस्त हैं यार। सही तो बात ऐसा है। अच्छा, फील हो रहा फैमिली का कैसा है। रिस्पॉन्स है? क्योंकि परिवार वाले तो आपको ऐसे चंदन वाह इस तरीके के टर्म्स आपको यूज करते थे, और अब विकास के तौर पर आपको जाना जा रहा है, आपकी जी विकास के जी। तौर पर पहचान हो गई है। हाँ जी, बट ऐसा नहीं है। अब माँ बाप है तो वो तो जीवन भर मैं उनके लिए मतलब उसी तरह से रहूंगा, है ना। जो बचपन में मतलब इतने साल उनसे पिटाई खाई है और प्यार पाया है। तो मैं जैसा था वैसे ही। माँ बाप के लिए कभी बेटा या बेटी बदलती नहीं है ना। उनके बिल्कुल। औलाद जैसे होते हैं बचपन में, वैसे ही आज भी जब मैं बड़ा हो गया हूँ, फिर भी माँ के पास जाऊंगा तो वो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह ही मुझसे मतलब मुझे प्यार करेगी, चाहेगी। तो मुझे नहीं लगता कि जीवन में कुछ हो जाए अलग तो माँ बाप का देखने का नजरिया बदल जाएगा अपने औलाद से। बिल्कुल नहीं लगता। जैसा मैं कल था अपने माँ के लिए, अपने पिताजी के लिए, आज भी वैसे ही हूँ। अच्छा, सीरीज देखने के बाद माँ बाप का कैसा रिस्पॉन्स था? उनको क्या चीज पसंद आई और आपका कैरेक्टर उनको हाँ कैसा जी, लगा? बहुत बढ़िया। तो माता जी का ये था कि उसने तो बार बार देखा है। सीजन 1 की बात कर रहा हूँ, सीजन 2 तो जब आई है तो उन्होंने देखा है, बट उनका क्या रिस्पॉन्स है मुझे सही से पता नहीं चल रहा, क्योंकि जब सामने होता हूँ तब बहुत अच्छे से बातचीत होती है। तो सीजन 1 की मुझे याद है कि वो एक एक चीज याद कर ली थी, इतना बार देखा था मम्मी ने। और पिताजी का ये रहा कि उन्होंने देखा और बैक टू बैक पूरे 8 एपिसोड देख लिए और कुछ नहीं बोला, चले गए सोने। और अगले दिन उनको पटना जाना था अपने जॉब के लिए, तो वो चले गए बिना कुछ बताए। तो पिता का होता है, वो देखते हैं, खुशी अंदर में होती है। बट एक बाप मतलब बहुत ही मुखर होके अपनी बेटी की तारीफ नहीं एक्सप्रेसिव करता। नहीं होते। मैं एक ऐसे परि जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ऐसे थोड़ा सा हूँ कि पिताजी को खुशी भी हो तो जाहिर नहीं करते। जाहिर नहीं करेंगे, बिल्कुल। तो मम्मी को तो बड़ा अच्छा लगा होगा, बार बार सीरीज देखी तो। जैसा मैंने कहीं पढ़ा था, वो चाहती थी कि आप एक्टर ना बन के बल्कि दरोगा बनो। तो उनका कैसा रिएक्शन था
देखने के बाद, इनफैक्ट फर्स्ट सीजन में उनका कैसा रिएक्शन था? मैं तो कहता हूँ कि सारे माँ बाप चाहते हैं कि वो जो उनके बच्चे हों वो एक बहुत ही अस्थाई जॉब में हो, कुछ ऐसा वो पेशा करे, जीवो जीवो उपार्जन के लिए कुछ ऐसा काम करे जिसमें अस्थाई हो, ये ना कि आज है कल ना है। तो बिल्कुल। मुंबई आकर के एक्टिंग करना ये बहुत ही लग्जरी वाला चीज है मेरे यहाँ मेरे गांव में, कि भाई मुंबई गया है ये सब चीज करनी, ये आम आदमी साधारण आदमी ऐसा नहीं सोच सकता, ये सोचने का अपराध नहीं कर सकता। तो ऐसा है, तो जब ये तो अपने मन का फितूर था मेरा, ये मैंने खुद ये बीमारी पाली थी तो इसका इलाज मुझे खुद ढूंढना था। तो बिना किसी को बताए जो समझ में आया करता चला गया, मुंबई आ गया। बीच बीच में उनको पता चलता था कि हाँ ये लड़का अच्छे, समझाते थे, बट मैं कहाँ मानने वाला था, मुझे तो किसी और रंग में रंग गया था मैं। तो मम्मी तो अभी जब खुश है पंचायत बहुत? आई उन लोगों ने देखा। हाँ जी, हाँ जी। अभी सब लोग खुश हैं, सब लोगों को लग रहा है कि नहीं इस लड़के ने ऐसा काम किया जो अपने गांव या फिर जो महानार जो मेरा प्रखंड है, या फिर जो पूरा वैशाली या बिहार, इनका नाम रोशन किया है। तो मैं जिस राज्य मतलब बिहार से हूँ, तो बिहार में एक चीज मैंने देखा है कि बिहार से कोई भी छोटा मोटा भी कुछ करता है ना, तो सब लोग यूनाइट होकर के उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, उसका बड़ा हौसला अफजाई करते हैं। बिल्कुल। ये पूरा मैंने देखा है बिहार से जो अलग अलग लोगों से जो प्यार आ रहा है, तो मैं पूरा शुक्रगुजार हूँ उस मिट्टी का जहाँ से मैं हूँ। वो बहुत उपजाऊ है, फसल के दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा मैं। हाँ, वहाँ पे चंदन प्रतिभा जैसे कलाकार बहुत जो मिले हैं, बिल्कुल है। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपकी कहता हूँ सिर्फ थिएटर में भी बहुत कलाकार ही ज्यादा नहीं रुचि यार, रही है, सारे फील्ड में लोग। थिएटर जी में भी आपका काफी जी। ज्यादा इंटरेस्ट रहा है, तो कैसे, मतलब ये चीज मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वो एक्टिंग वाला जो कीड़ा है आपके अंदर आया कहाँ से? क्योंकि मतलब जहां तक मुझे पता है आपकी फैमिली से भी कोई दूर दूर तक इस फील्ड में है नहीं, तो आपको कब ऐसे एक्टिंग का चस्का जी लगा, या कब ऐसे मन किया भाई मेरे को एक्टर ही बनना है? ये मुझे लगता है कि बचपन में ही लग गया था मुझे, जिस तरह से मेरे गांव में मेरे सामने प्ले लोग करते थे, तो क्या था कि गांव में ना सब लोग खुद से प्ले लिखते थे। उस समय की जो घिसी पिटी फिल्में थी, तो अच्छा उनका अच्छा। रीमेक ही ये लोग लिख लेते थे, या फिर उसमें कुछ गांव का कुछ कॉमेडी वगैरह डाल के खुद से कुछ क्रिएट कर लेते थे। तो उनका नाटक उन उन नाटकों का नाम मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, और अपने जो देखने वाले हैं उनके साथ, कि उनका नाम होगा फेंक दो कलम उठा लो बंदूक, अच्छा अच्छा। सौतेली माँ का अत्याचार, कच्चे धागे की सौगंध। तो इस तरह के जो उस समय होता था, गांव में सौतेली माँ का अत्याचार चल रहा है, तो वो लोग खुद लिखते, खुद डायरेक्ट करते, गांव से एक चंदा इकट्ठा करके आयोजन किया जाता था नाटक का। हम लोग उसमें पार्ट लेते थे। तो मैं बड़ा बच्चा था, तो पहले तो शुरुआत में देखने का सिलसिला रहा, 5-6 मैंने देखा है, मतलब 5-6 सालों तक चला ये। और जब थोड़ा मैं होश संभाल लिया कि हाँ अब मैं भी स्टेज पे खड़ा हो सकता हूँ, बोल सकता हूँ, तब मेरे अंकल लोग ने मुझे भी उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। और ये फिर स्कूल में चला, फिर हम पटना में आ गए, तो पटना में कॉलेज के दरमियान थिएटर ज्वाइन किया। तो बट ये सिलसिला बचपन में ही जो ये नाटक देखने का था, तो बचपन में मेरे दिमाग में आ गया था कि मुझे करना यही है, इसी में मजा आ रहा, यही इसी में कुछ किया जाए, है ना। तो बस बिल्कुल बिल्कुल। मजा आ रहा था, तो मजा लेने के चक्कर में यहाँ तक पहुंच गया। पर वो जो थिएटर ने आपका बेस तैयार कर दिया एक्टिंग का, जैसे आप थिएटर में भी काफी ज्यादा हाँ इंटरेस्टेड रहे हैं, और जैसे आपने जी आईएमसी से पढ़ाई भी की है, तो उससे थोड़ा सा मैं लिंक अप करना चाहूंगी। वहां पे भी कुछ आपके साथ कोई ऐसा किस्सा हुआ था कि आपने स्क्रिप्टिंग की थी और उसको ज्यादा मतलब लाइक नहीं देखा गया था? कुछ ऐसा भी किस्सा शायद हुआ था? जी 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 जी। तो थिएटर ने तो निसंदेह एक बेस तैयार किया है, लेकिन बेस से ज्यादा मैं कहूंगा कि उसने मुझे चस्का लगा दिया था। वो जो आप स्टेज पे जब खड़े होते हो और लाइटें आती है, सामने ऑडियंस होता है, तो वो जो सुख है ना, उसको बिल्कुल। आप बार बार पाना चाहते हो। अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ तो जाता ये, है। हाँ जी हाँ जी, तो वो शुरू से था। तो इसीलिए आई थिंक थिएटर ने मुझे काफी हेल्प किया है।
और रही बात आईएमसी का, तो आईएमसी में मेरा एक तो ये था कि मैं गांव से हूँ, तो वहाँ मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट था। मतलब इंट्रोवर्ट इसलिए था कि आईएमसी का कल्चर बिल्कुल अलग था, जहाँ जिस पृष्ठभूमि से मैं आया था। काफी सब कुछ मतलब सब लोग ओपन ओपन थे विचारों के लेवल पे। मैं उधर पीछे बैठता था साइड में, ताकि कोई कुछ पूछ ना दे टीचर लोग। अच्छा। तो तो वहां पर मैं जब देखता कि सब लोग मतलब लड़का लड़की सब लोग एक साथ सिगरेट विगरेट पी रहे हैं, तो मुझे लगता अरे बाप रे क्या हो रहा भाई यहाँ। कल्चरल शॉक लगा होगा एकदम तो इस से। तरह, हाँ, जी जी जी। तो मैं मतलब चुप चुप रहता था, मुझे लगता है कि भाई मैं कुछ दूसरी दुनिया का हूँ। अभी अब गलती से भी मैं गया वहां पूछने के लिए, उनके साथ घुलने मिलने, कुछ पूछ दे या कुछ मेरे जुबान से निकल जाए, खामोखा बेइज्जती हो जाएगी, सब लोग हंस देंगे। तो इस तरह का था एक डर। तो मैं ना डर डरा के मैं उनके पास एक लेके गया था, कि गांव का था, बुद्धि कम थी। तो मैंने कहा भाई मैं आप लोगों के सामने ना एक है लौंडा नाच, तो मैं 5 मिनट के लिए लौंडा नाच करना चाहता हूँ। अच्छा। अब ये बताओ किसी कॉलेज में संभव है ये चीजें? किसी कॉलेज के जो हिंदी फेस्टिवल चल रहा है, हिंदी पखवाड़ा चल रहा है उसमें, बिल्कुल तो बिल्कुल। उन्होंने मुंह पे तो कुछ नहीं बोला। बट मुझे अभी लग रहा है कितना घटिया आइडिया था यार। तो मेरे एक बट उसके दोस्त है लिए जय शायद, कॉन्फिडेंस चाहिए उन्होंने होता है ये सब बोलने के लिए। किया था। हाँ, बोलने के लिए मैं करने के लिए भी तैयार ओह गॉड। था। बोलना तो छोड़ो, करने के लिए भी तैयार था। तो ये एक है बड़ा इंटरेस्टिंग चीज। बट देन जी आपके आईएमसी वाले बैचमेट्स, आपके कलीग्स भी आपको बहुत प्रमोट कर रहे हैं, बहुत आपकी तारीफ कर रहे हैं और उनको बहुत मजा आ रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मैं ये पूछना हाँ चाहूंगी। उनको, जी बिल्कुल, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके। उनको हैरानी इस बात की है कि यार ये लड़का तो मुझे कभी पता ही नहीं चला कि इसके अंदर मतलब है कुछ अभिनय का। इतना ये टैलेंट। पीछे बैठता था, चुप रहता था ज्यादा, हाँ जी, ये बात ही नहीं करता था किसी से। तो बट मैं क्या, जैसे एक तो था, एक लैंग्वेज का बैरियर था, और मैं अपने ही मतलब जिस परिवेश से आया हूँ वो अपना ही झमेला था वहां पे। खुद से खाना बनाओ, खाओ पियो, कॉलेज जाओ, फिर आओ, कुछ अगर दे दिया उन्होंने प्रोजेक्ट वर्क, उस पर काम करो। और आईएमसी से था तो रोज 2-3 अखबार पढ़ना था। ऐसा लग रहा था कि भाई मैं भी बहुत बड़ा पत्रकार बनूंगा, ऐसे टेढ़ा होके एंकरिंग करूंगा, तो ये सब चीजें थी। बट हाँ, तो उसी में वक्त चला गया। और इनको ऐसा लग रहा है कि ये लड़का कैसे छुपा कैसे रह गया हम लोगों के बीच में, कैसे हम इसको पहचान नहीं पाए, क्योंकि मैं ऐसा शायद कभी खुला ही नहीं उन लोगों के बीच में। और वक्त भी बहुत कम होता है ना, 1 साल का कोर्स होता है, बट बिल्कुल। 9 महीने ही रहते हैं, उसमें भी कई सारी चीजें, तो कम था वहाँ। जी मैम। तो आप अगर एक्टिंग नहीं करते तो जर्नलिज्म करते, मतलब, या फिर इसी को परस्यू करते, क्या आप फिर एक पत्रकार होते? ये मेरा क्वेश्चन है। जी बिल्कुल नहीं। मैं आईएमसी गया था मुंबई आने के लिए। मुझे ये था कि मुझे जॉब करनी है, तो जॉब कहाँ से मिलेगा? जॉब ये था कि आईएमसी से पढ़ाई कर लूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो जाएगा। तो मुंबई आने के लिए या मुंबई में कुछ काम ना बने, इसके लिए मैंने जर्नलिज्म किया था? बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था। करना मुझे यही था, मुंबई ही आना था। अगर आज मैं यहाँ मतलब अभिनेता नहीं होता या यहाँ पे मेरा कुछ नहीं होता, तो फिर भी मैं यही कर रहा होता। आज भी मैं घूम ही रहा होता। आज भी मैं दफ्तर दफ्तर ऑडिशन देता, हिम्मत नहीं हारता। मैं किसी और पेशे में नहीं जाता, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस शिद्दत के साथ मैं अभिनय कर सकता हूँ, दुनिया का कोई काम इससे बेहतर नहीं हो पाएगा। उतनी बिल्कुल ईमानदारी से मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बिल्कुल। मुझे और लगता है ये कि आपकी यही सीरीज मेरे लिए देखने के सही बाद है। ये बात तो कोई भी बोल देगा, इनफैक्ट मैं नहीं, कोई और भी जी ये बात आसानी से बोल सकता है कि एक्टिंग के तो आप खिलाड़ी हो, एक्टिंग में आप माहिर हो। जैसे अभी आपने बताया अरे कि थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। ऑडिशन वाला जो आपका फेज था, तो कुछ ऐसा भी था कि आप 2 बजे ऑडिशन देने पहुंच गए थे, जो पहली सीरीज थी उसमें। अच्छा पता नहीं, ये कल भी किसी ने सवाल किया था, 2 बजे ऐसा नहीं है। शायद किसी ने गलत कहीं लिख दिया होगा।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं फिर से एक बार दोहरा दूं कि वो ऑडिशन का टाइम था, हम लोग ऑडिशन देते थे, और ऑडिशन देके कि हम लोग भूल जाते थे कि भाई ऑडिशन, क्योंकि आप याद, इतने सारे ऑडिशन देते हो, बिल्कुल। आप उम्मीदें नहीं पाल सकते कि भाई कॉल आएगा वहां से। ऑडिशन दो, भूल जाओ, फिर किसी और नए सफर पे निकलो, कहीं और ऑडिशन दो, किसी और नए प्रोजेक्ट के लिए, नए कैरेक्टर के लिए। तो मैंने पंचायत के लिए भी दिया था, और 20-25 दिन बाद हमारे राइटर सर, इन्होंने रात में 2 बजे 2:30 बजे इन्होंने देखा मेरा ऑडिशन। तो उन्होंने दीपक मिश्रा सर हमारे डायरेक्टर हैं, और चंदन कुमार हमारे राइटर, पंचायत सीजन 1 और सीजन 2 के। तो उन्होंने दीपक सर को बुलाया, क्योंकि ये लोग फ्लैटमेट थे। तो उन्होंने बोला, भाई भाई दीपक आ जा यार, ये लड़का तो मिल गया मुझे, इसी की तलाश थी मुझे। तो मैंने बहुत ही छोटे से टर्टरी कैरेक्टर के लिए एक ऑडिशन दिया था, जो बाद में दीपक मिश्रा सर ने किया है। वो इलेक्ट्रिशियन का ऑडिशन था अच्छा। सीजन 1 में। तो उन्होंने बुलाया कि भाई ये देखो, ये लड़का अच्छा लग रहा है इसका ऑडिशन। तो उन्होंने भी देखा और कहा कि हाँ, इसको हम किसी और कैरेक्टर के लिए ट्राई कर सकते हैं। तब जाके मुझे आया मेरे पास विकास का ऑडिशन। अगले दिन मैं तैयार होके गया वहाँ, और ऑडिशन हुआ। फिर उसके नेक्स्ट डे कॉल आया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। तो इस तरह से था, ना कि मुझे 2 बजे रात में ऑडिशन के लिए बुलाया गया था। अच्छा, कभी लगा था कि आपको इस रोल के लिए अप्रोच किया जाएगा, या फिर इतनी बड़ी सीरीज के लिए आपको ये कैरेक्टर मिलेगा? कभी कभी ऐसा सोचा था, या फिर लगा था धीरे बिल्कुल धीरे भी स्लोली नहीं, ग्रेजुअली बिल्कुल भी बढ़ते नहीं। जाएंगे आगे? जी जी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। क्योंकि हमने ना इतने सारे इंटरव्यू वगैरह देख रखे थे, और मैं बड़ा इस मामले में साफ साफ था कि भैया, मैं कोई मतलब ऐसा तो नहीं कि मेरे पास चांदी के थाली में सब कुछ मिल जाएगा परोसे कि भाई ये लो खाओ पियो। मुझे जूते घिसने हैं, बिल्कुल। मुझे इन रास्तों पे रोज रोज भटकना है। मैं इसके लिए मजबूत होके आया था, बहुत ही बुरे से बुरे हालात की कल्पना करके आया था कि मेरे साथ बहुत बुरा होगा, खाने के लिए नहीं होंगे, तरसूंगा। क्यों? क्योंकि कल के डेट में अगर ऐसे हालात हों, तो पहले से मेरा दिमाग इसके लिए तैयार हो। तो ये सब चीजें बिल्कुल, सोच के और आया था। हार्ड वर्क हमेशा, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। तो वही आपके साथ भी हो रहा है, आपने इतना हार्ड वर्क किया और वो साफ साफ कोई भी देख सकता है बल्कि। अच्छा, तो आपका जी रियल में जी। आप कैसे हैं? क्या मतलब जो कैरेक्टर है उसी से मेल खाता आपका आपका चरित्र है, मतलब उसी तरीके के हैं? क्योंकि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, कुछ जो वर्ड्स है जैसे जी बिल्कुल। अभिषेक सर और ताला तोड़ना, उस तरीके के जो वर्ड्स है उसमें, तो ऐसी बात करते हैं, या फिर उसके लिए कुछ ऐसे स्पेशल आपको मेहनत करनी पड़ी? मुझे कई बार जब इस तरह के सवाल मुझसे पूछे जाते हैं, तो मैं अपने आप को बहुत थैंक्स कहता हूँ, और कई बार ये मुझे कॉम्प्लीमेंट भी लगता है कि लोगों को विकास इतना पसंद आया है कि वो रूप, मतलब उनको पता ही नहीं चलता कि ये एक अभिनेता है, अभिनय बिल्कुल। इसका काम है ना। उनको लगता है रियल लाइफ में वैसा होगा, बिल्कुल नहीं। हम एक अभिनेता हैं। अगर आप मुझे एक बहुत ही बुरे व्यक्ति का कैरेक्टर दो, तो जाहिर सी बात है, कल आप मुझसे इंटरव्यू लेंगे तो एक पल के लिए आप डरेंगे कि यार कितना खराब इंसान है, कितना क्रूर टाइप का है ना। ये एक अभिनेता का काम है, जो पात्र उसको दिए गए हों या दिए जा रहे हों, उसको बड़े शिद्दत से, ईमानदारी से उस पात्र के रूह तक पहुंचने की कोशिश करना, ये हमारा काम होता है। और जब हम उसमें इस कोशिश में थोड़े सफल होते हैं, तो आप ये सवाल आप लोग पूछते हैं कि भाई आप रियल लाइफ में भी ऐसे हो? बिल्कुल नहीं। वो हमारा काम है। हमारा काम है कि विकास के कितना नजदीक हम जाएं। जितना हम नजदीक जाएंगे, उतना रियल लगेगा, एक्टिंग नहीं लगेगी। तो हम अभिनेता हैं, बिल्कुल। विकास बिल्कुल नहीं है। विकास फुलेरा में रहता है, मैं मुंबई में रहता हूँ। मेरा अच्छा, घर एक डायलॉग तो बोल दीजिए वैशाली। हमारी ऑडियंस के लिए, कोई एक अपने ही स्टाइल वाला डायलॉग। चलिए, सीजन 2 का मुझे अभी याद आ रहा है ये कि क्या सा, गर्लफ्रेंड पर गर्लफ्रेंड पटाने में थोड़ा बहुत पैसा खर्चा होता ही है, कोई बात नहीं है सर। बहुत ये मेरा शानदार, बड़ा बहुत फेवरेट है। शानदार। और वो जो डोंट आपका वरी, एक्सेंट निकला है ना, ये इतना नेचुरल, ये इतना रिलेटेबल लगा, बहुत बहुत मजा आया देख के। तो ऐसे ऐसे तो ये आप वीडियो एडिट तो करेंगी ही,
तो ये ना, ये इस डायलॉग में थोड़ा फंबल आ गया था, तो मैं फिर से इसको एक बार कह देता हूँ, है ना, कि क्या सर, गर्लफ्रेंड बनाने में थोड़ा बहुत पैसा खर्चा होता ही है। और सीजन 1 का मुझे है याद कि सीजन 1 में जो मेरा फेवरेट है वो ये कि अ, जब वो चापाकल पे अभिषेक नहा रहा होता है, कोई बात नहीं है सर, हम भी यहाँ नौकरी करने से पहले आर्मी के बहाली में दौड़े थे, दोनों घुटना आपस में सटता था तो हमारा मेडिकल में छटा गया, लेकिन आप में बहुत प्रतिभा है, बहुत मन लगा पढ़िए, इस तो एकदम पक्का आपका एग्जाम निकल जाएगा। बहुत शानदार, बहुत ये शानदार। मुझे बहुत मोटिवेशनल लगता है। जी। अच्छा, उसमें बन राकस ऐसे वर्ड का बहुत मतलब बार बार इस शब्द का इस्तेमाल है, तो सच में भी आपकी लाइफ में या फिर कभी मुंबई आए तो बन राकस जैसा कोई कैरेक्टर आपको मिला? ये मैं तो कहता हूँ हर किसी के लाइफ में बन राकस मिले। क्यों? क्योंकि जब तक लाइफ में ना थोड़ा सा बनराकस जैसे लोग ना मिलते हैं ना, तो ऐसा लगता है नहीं कि मैं जिंदा हूँ, सब कुछ सही सही हो, सब कुछ परफेक्ट हो, तो फिर जीवन का मजा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जीवन, हम जिंदा हैं तो परेशानियां आनी चाहिए, तकलीफ होनी चाहिए, तभी जिंदा होने का सबूत मिलेगा। सब कुछ सही सही हो तो सच में मजा नहीं आता जीवन में यार, है ना। जीवन सुख बिल्कुल दुख का नाम है, तो आई थिंक ये सब बनराकस तो हर किसी के जीवन में होना चाहिए, होना चाहिए। है ना। तो मेरे जीवन में बहुत सारे बनराकस मिले, और दुआ करता हूँ सबके लाइफ में बनराकस मिले। तभी तभी जीवन का रस, हाँ जी, जीवन का औचित्य समझ में आएगा, है ना। अच्छा, जैसे 2019 में पहली सीरीज आई थी और उसके बाद फिर ये सेकंड सीजन जब आया तब बहुत अच्छा खासा गैप था, तो उस कैरेक्टर के लिए और अब के लिए क्या मेहनत करनी पड़ी या इजी था, मतलब आपके हिसाब से आपको क्या लगा? हाँ जी, और जब स्क्रिप्ट आया था तो मुझे एक तो था कि भाई वो 2 साल पहले तूने किया था, अब वो कैसे उसको फिर से मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि मैं भी अभी बिल्कुल नया हूँ इंडस्ट्री में। बिल्कुल। तो मुझे ये लग रहा था कि कैसे शुरू किया जाए, कैसे वहां तक पहुंचा जाए। और मैं थोड़ा सा था डरा हुआ, क्योंकि मुझसे जितने मेरे को एक्टर थे सब काफी सीनियर है, जिन्होंने इंडस्ट्री में काफी नाम कमाया है, काफी काम किया है। मुझे लग रहा था कि पब्लिक ने बहुत ज्यादा मुझ पे यकीन किया है, भरोसा जताया है, तो मैं फिर से जिस विकास को पानी के टंकी के पास छोड़ा था, उसी विकास को वहां से आगे ले जाना है। तो वो बिल्कुल। एक पतली सी रेखा मुझे पकड़नी थी। तो इसके लिए मैं फिर से वही मेरा जो प्रोसेस है, बार बार स्क्रिप्ट पढ़ना, बार बार चीजों को, छोटी छोटी चीजों को उसमें नोटिस करना। और मैंने 5-6 बार फिर से पंचायत सीजन 1 देखा, विकास को जगह बहुत ढूंढने की कोशिश की कि हाँ ये क्या करता है, ये कैसे खड़ा है, ये कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बैठता है। और जब मैं सेट पे पहुंचा, तो जब जैसे ही पहला डे 1 था, पहला मैंने डायलॉग लिया, पहले सीन, हमारा सीन खत्म हुआ, तो मुझे उसी समय एहसास हो गया था कि 2 साल पहले का विकास आ चुका है। मैं वो सुर जिसकी तलाश में था, वो सुर मैंने पकड़ लिए। बिल्कुल। अच्छा, तो आपको वेब सीरीज करने में इतना मजा आ रहा है या कभी ऐसा सोचा है कि फिल्म में भी करूंगा? क्योंकि जैसे आपकी सीरीज की बात है तो उसमें ये कई बार ऐसा होता है कि कोई मूवी भी इतनी अच्छी तरीके से छाप नहीं छोड़ पाती है जो वेब सीरीज छोड़ जाती है, तो हाल ही में एग्जाम्पल सामने ही है। तो पंचायत करने में आपको ऐसा है कि आगे की सीरीज में भी मैं काम करूंगा या फिर क्या अल्टीमेट गोल क्या है एग्जैक्टली? देखिए, ये ऐसा कुछ है नहीं। मुझे लगता है कि वो फिल्म हो या वेब सीरीज हो, करना आपको अभिनय है। दोनों के क्राफ्ट एक जैसे हैं। ये नहीं कि फिल्म में आपको ज्यादा मेहनत करना है, वेब सीरीज में कम करना है। इनफैक्ट कि मुझे ऐसा लगता है कि सीरीज में ज्यादा मेहनत है, क्योंकि ये ना लंबा चलता है। अभी देखो, सीजन 1 के बाद सीजन 2 हुआ, 2 साल का गैप था, फिर से उसी चीज को पकड़ना, तो इसमें ज्यादा मेहनत है। फिल्म में क्या है कि वो 30 दिन का, 40 दिन का शेड्यूल है, उसमें आप जो भी बने हो XYZ, वो बने, रैप अप हुआ, आप किसी और दुकान में चले गए, किसी और कैरेक्टर के पास चले गए, ये होता है।
और ऐसा बिल्कुल अलग नहीं है कि फिल्म का अभिनय अलग है या वेब सीरीज का अलग है, दोनों एक जैसा है। मुझे तो बिल्कुल अलग नहीं दिखता। और ऐसा कोई गोल नहीं है कि, क्योंकि मैं फिल्में भी अभी 3-4 फिल्में हैं, मतलब मैंने ऑलरेडी करके रखी हैं, वो सब इसी साल आएंगे या अगले साल तक आएंगे। तो ऐसा कुछ गोल अभी मैंने फिक्स नहीं किया है, और समझ ही में नहीं आ रही क्या गोल। बस अभिनय करना है, आप फिल्म में करवाओ, वेब सीरीज में करवाओ, जिसमें करवाना है करवाओ, बस एक स्वस्थ अच्छा एंटरटेनमेंट आपको देना है, ये कोशिश है हमारी। पर विकास के कैरेक्टर के बाद तो मुझे देख के लगा था यार, इस कैरेक्टर के पास तो अब ना रोल्स की बाढ़ आने वाली है, क्योंकि इतना नेचुरल इफेक्ट दिया गया है, इतनी जी नेचुरल जी। एक्टिंग है। तो ऐसा कुछ हुआ कि भाई हाँ जी। हमारे पास तो बस बाढ़ आ गई है, बहुत सारी किसी ने अप्रोच किया कुछ ऐसा? हाँ, लेकिन यही बहुत ही एग्जाम की घड़ी है, इम्तिहान की घड़ी है कि आप ऐसे वक्त में कौन से प्रोजेक्ट लेते हो, कौन से छोड़ते हो। अब ऐसा नहीं कि मैं सबको सब कुछ तो नहीं कर सकता। तो अभी जो मेरे पास हैं, उनको बहुत अच्छे से मुझे वक्त दे करके पढ़ के समझ के कि हाँ ये क्या कह रहा है, मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैं भी ऐसे स्टेज में हूँ। मैं कुछ भी नहीं करूंगा जो मुझे खुद को अच्छा लगेगा, ऐसा लगे कि हाँ सिलेक्टिव। इसमें इस कैरेक्टर के पास स्कोप है। हाँ जी, स्कोप है कि ये कुछ कर सकता है पूरे फिल्म में या सीरीज में, इसका इम्पोर्टेंस है, अगर है तो कितना है। इन सभी चीजों को देख के ही मैं किसी प्रोजेक्ट को हाँ करूंगा। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई रोल करते करते आपका वो कंफर्ट जोन डेवलप हो जाता है, तो आपको क्या लगता है अब मुझे कैसे कैरेक्टर्स करने हैं, या किस तरीके के कैरेक्टर्स पर आपका अब रुझान है? एज एन एक्टर तो मुझे लगता है कि मैं जैसे मेरे अंदर बड़ी बेचैनी है अलग अलग कैरेक्टर को करने को लेकर के। और थैंक्स मुंबई के जो हमारे राइटर डायरेक्टर हैं, इन लोगों ने बड़ा यकीन किया है। और अभी जो जो भी मैंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी करके रखे हैं, वो विकास जैसा या पंचायत जैसा नहीं है, सबके सब एक दूसरे से अलग है। तो कोई मेरा कंफर्ट जोन नहीं है, और ना मैं बनने दूंगा कि भाई इसमें इसी में मैं अच्छा कर सकता हूँ, या ये बड़ा अच्छा जोन है इसी में मैं खूब अच्छा खेल सकता हूँ ना। जो करूंगा लोगों को लगे कि ये इसका कंफर्ट जोन है। किसी भी तरह का आप मुझे कैरेक्टर दो, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको कंफर्ट जोन बनाऊं, इतना कंफर्ट बना दूं कि आपको लगे कि ये लड़का बहुत सहज है, कैसे कर लेता है ये। तो किसी एक जोन को मैं लेके चलने वाला नहीं हूँ, और किसी एक तरह के खास कैरेक्टर नहीं करने वाला हूँ। और आप लोग देखते रहिए, अभी क्या क्या आने वाला है, मजा आएगा आपको। बिल्कुल, हम तो उम्मीद करेंगे कि विकास के अलावा और आपको अलग अलग कैरेक्टर्स में हम देखें, है ना? और अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल, मेरी भी जो यही कोशिश है। जो सीरीज होती है, सीरीज एक अलग लेवल का इम्पैक्ट ऑडियंस के अंदर डाल देती है, अलग छाप छोड़ देती है। बल्कि बॉलीवुड जी जी। मूवीज भी कई बार इतना नहीं छोड़ पाती है। तो आपको क्या लगता है, बॉलीवुड के पास अब कंटेंट की कमी हो गई है क्या? क्योंकि कई बार ऐसा होता है। शायद अब ये थोड़ा सा मुझे इस पर एक बार फिर से सोचना होगा कि क्या ये बॉलीवुड सीरीज से अलग है क्या, या फिर सीरीज में ही है। तो ये बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आता। तो मुझे नहीं लगता इस प्रश्न का मैं सही से आंसर कर पाऊंगा। बट ऐसा नहीं है, हमारे बॉलीवुड में भी, और मैं तो अपने आप को इस परिवार का एक हिस्सा मानता हूँ। तो यहाँ कंटेंट की कमी नहीं है। थोड़ा कंफर्ट जोन में लोग आ जाते हैं कि नहीं, इस तरह के अगर कंटेंट चल रहे हैं तो मुझे भी यही करना है, क्योंकि इसके पीछे एक प्रोड्यूसर का पैसा लगा होता है। तो उनको अपने हिस्से का फायदा भी चाहिए, आमदनी भी चाहिए। बट बिल्कुल। कंटेंट की कमी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा सतर्कता जरूरी है, और थोड़ा अगर वो लोग थोड़े से और चौकस हो जाएं तो दुनिया भर का कंटेंट पड़ा हुआ है। और बट कमी नहीं है इनके पास, हाँ बस इच्छा शक्ति की कमी है थोड़ी। ये लोग रिस्क लें तो मजा आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने ये इतना इन्वॉल्व होके कैरेक्टर भी किया, शूटिंग भी देन मध्य प्रदेश में हुई, तो कोई एक ऐसा किस्सा जो अपने ऑडियंस के साथ आप शेयर करना चाहोगे? तो अभी क्या है कि हम लोग
60 दिन शूट किया है। तो मेरे लिए हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अब मान लो 1.5 साल से हमारे राइटर चंदन सर लिख रहे हैं, फिर 6 महीना या 4 महीना फ्री पे काम होता है। एक एक फ्रेम पे लोग बैठते हैं, 10-10 लोग बैठे हैं कि भाई विकास का कॉस्ट्यूम कैसा होगा, इसके जूते कैसे होंगे, या इनके साथ अगर प्रहलाद हैं या मंजू देवी है या बाकी कैरेक्टर हैं तो इनके कपड़े कॉस्ट्यूम से लेकर के आर्ट से लेकर के एक एक चीज पे बहुत बारीकी से अध्ययन की जाती है ना। तो जब हम शूट पे जाते हैं ना, जैसे ही सुबह हुआ तो मैं इतने एनर्जी के साथ जाता हूँ कि लगे कि ये आज मतलब सॉरी मैं थोड़ा सा भटक गया हूँ। हाँ, मैं भूल गया था। हाँ, तो हर दिन मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसके पीछे बहुत लंबा एक जद्दोजहद होता है। बहुत 150 लोग होते हैं सेट पे, तो आप बहुत मेहनत से जाते हो सेट पे अपना काम करने के लिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर दिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है। किसी अब 55-60 दिन में किसी एक दिन को ढूंढना ये मेरा फेवरेट या कोई फेवरेट इंसिडेंट मुझे तो अभी उस तरह का याद नहीं आ रहा, क्योंकि हर दिन मेरे लिए खास होता था। हर दिन मैं ऐसा लगता है कि ये जो आज कॉल टाइम आया है ये दोबारा मेरे जीवन में नहीं आने वाला। तो प्लीज खूब अच्छे से दोबारा ये दिन नहीं आएगा तो जान लगा दे, जम के काम कर। हमारे इस काम के पीछे सेट पे 150 लोग का क्रू है, वर्षों का मेहनत है। तो इस मनस्थिति से सेट पे जाना होता है। मेरे अच्छा, साथ तो उसमें ऐसा गांव होता है। वाले लोग भी इन्वॉल्व थे, जैसा कि मुझे पता चला कि गांव वाले भी कुछ कैरेक्टर्स थे, गांव के लोग भी शूटिंग के दौरान इंक्लूड थे। तो ऐसा कभी डिस्टरबेंस नहीं हुआ? क्योंकि दे आर नॉट प्रोफेशनल्स, राइट? तो थोड़ा सा मेहनत लगती है उनको मैनेज करने में। तो क्या कभी ऐसी कोई हाँ, प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस की? वो ऐसा तो नहीं था। अगर उसमें शूटिंग में इन्वॉल्व हैं तो वो सब भी जूनियर आर्टिस्ट हुआ करते थे और उनको बकायदा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होता था कि भाई आपको पर्टिकुलर कौन किस टाइम में क्या करना है, तो सबको निर्देश दे के रखा जाता था। बट हाँ, मुझे लगता है एमपी के लोग काफी फ्रेंडली हैं शूट को लेकर के। मैं जिस शहर में सीहोर है और जिस गांव में हम लोग शूट कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया है। बहुत खूबसूरत लोग हैं और शूटिंग को लेकर के काफी हेल्प किया है उन लोगों ने। तो मैं पूरे मध्य प्रदेश सीहोर और महोरिया जहाँ शूट किया है, आप सबको बहुत थैंक यू सो मच, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम लोगों ने बहुत खूबसूरत चीज बनाया है। अच्छा, आपके कैरेक्टर को इतना पसंद किया गया तो कभी ऐसा लगा कि सेंस ऑफ अचीवमेंट आपके अंदर आया हो कि नहीं यार, आप तो अपने आप को शाबाशी में दे ही देता हूँ अपने आप पे? कभी ये सब प्राउड वाली फीलिंग कभी आई हो? सही से बताना, देखो। एक मैं मतलब थोड़ा सा, हाँ जी हाँ जी, जैसे कुछ कुछ सीन ऐसे हैं कि जैसे लगता है कि हाँ यहाँ पे इतना अच्छा किया है। कई बार ऐसा लगता है कि हाँ सही है, ये मामला सही है। कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, ये और बेहतर हो सकता था। हालांकि अधिकतर यही होता है कि मुझे लगता है कि नहीं, और हम बेहतर कर सकते थे यार। उस समय क्यों नहीं ये आइडिया आया, हम क्यों नहीं और इसको बेहतर कर पाए। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार, इससे ज्यादा नहीं हो सकता था। अगर इससे ज्यादा अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ करता तो ये ओवर हो जाता। ये इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना नमक जैसा पड़ता है। है, थोड़ा बिल्कुल। सा भी। हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे ना हो जाए, वरना पूरा टेस्ट गड़बड़ हो जाएगा। और आप लोगों का मूड का बिल्कुल ये नहीं है। थोड़ा सा बुरा लगे तुरंत आप आपको चेंज कर दोगे। तो आपके मूड के हिसाब से सब कुछ रखना पड़ता है। आपको आपका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, लेकिन कई बार मुझे काफी अच्छा भी लगता है जब अगर अच्छा चला जाता है, इसलिए लगता है कि हाँ यार बहुत इसमें तो बहुत मामला बहुत सही है, तो खुशी भी मिलती है। अच्छा, कभी कहीं होर्डिंग देखा हो या फिर किसी को ऐसे विकास बोलते हुए सुना हो, या फिर गांव में मम्मी पापा के साथ कहीं जा रहे हो, या फिर कभी किसी ने जी ऐसे जी। विकास बोल दिया हो, कैसा लगा? मतलब कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट? हाँ हाँ, ये अच्छा तो तो लगता ही है कॉमन हो जब चुका होर्डिंग होगा। देखता हूँ तो। क्योंकि भाई, जी मैम, अब क्या है कि हम लोग भी बचपन में होर्डिंग देख देख के बड़े होते थे। वो बड़े बड़े होर्डिंग, मतलब हालांकि गांव में पोस्टर लगता था तो उसको देखता था तो कभी ख्याल आता था कि हाँ मेरा भी कुछ ऐसा हो। तो अब अभी मैं मुंबई में और हिंदुस्तान के दूसरे शहर में देख रहा हूँ होर्डिंग।
कुछ लोग मुझे भेज रहे हैं वीडियो बना के या फोटो क्लिक करके, तो लगता है कि हाँ आज मेरा भी फोटो दिख रहा है कहीं, तो थोड़ा अच्छा तो लगता है। लोग राह चलते अगर मिल जाते हैं तो अच्छा लगता है कि तेरे तेरे अभिनय को चाहने वाले लोग हैं। इसी तरह से मेहनत करो और एक जिम्मेदार अभिनेता की तरह काम करो। जिम्मेदार इसलिए बोल रहा हूँ कि एक जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है जब आपको हजारों लाखों लोग चाहने लगते हैं, उनकी उम्मीदें आप पे टिकी होती हैं, कि एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि काफी हेल्दी इंटरटेनमेंट दी जाए। तो बिल्कुल अच्छा लगता है जब सामने से लोग आके मिलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं ये चाहूंगी अपने ही स्टाइल में एक बार आप ऑडियंस को बोलो कि आपने जिन लोगों ने ये सीरीज नहीं देखी, अपने स्टाइल में एक बार ऑडियंस को बोलो कि ये सीरीज देखनी है अपने स्टाइल में। मतलब विकास के स्टाइल में। बिल्कुल। ओके, तो ये अपना स्टाइल कहा हुआ, ये तो विकास का स्टाइल हाँ, हुआ। मतलब अब हम आपको विकास तो मान बैठे हैं जब तक आपका कोई नया कैरेक्टर अरे लॉन्च नहीं होता है। यस, तो ऐसा है कि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं पंचायत, तो जाइए देखिए। बहुत बढ़िया हम लोग मेहनत किए हैं, बहुत सारे लोग इस पर काम किए हैं, रात दिन मेहनत करके इस सीरीज बना है। और अमेजन प्राइम पे है ये, तो ज्यादा पैसा खर्चा नहीं होगा। 200 रुपए के अंदर में महीने भर कहीं ले लीजिए। हम तो कहीं कहीं देखे हैं ऐड की फ्री में भी चल रहा है 30 दिन तक। किसी तरह आप लोग देख लीजिए, लेकिन देख लीजिए, हमको बहुत अच्छा लगेगा, कलेजा को ठंडक पहुंचेगा कि इतना हमारा मेहनत सफल हुआ। अच्छा लगेगा तो मैसेज कर दीजिएगा, और अच्छा लगेगा हमको। बहुत बहुत बिल्कुल, तो धन्यवाद। विकास ने तो बोल दिया कि ये सीरीज आपको देखनी ही पड़ेगी। और विकास बोल रही हूँ, चंदन रॉय, आपसे जी, बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिसने भी पंचायत सीरीज सीजन 2 नहीं देखा वो फटाफट जाके देखे, और जिसने देख लिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये सीरीज आखिर कैसी लगी। थैंक यू सो मच। आपसे थैंक बात यू करके चंदन, थैंक बहुत यू सो अच्छा मच। लगा, प्रेरणा। या थैंक यू सो मच।